हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें इससे पहले हमने थ्योरम का एक वीडियो अपलोड किया था, थ्योरम 1.2। उसको मैंने कंप्लीटली प्रूव किया था, उसको आप जरूर देख लें। इससे आपकी मैथमेटिकल स्किल जो है वो डेवलप होती है। मैथ सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो थ्योरम होती है या इस तरह के जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए और कोशिश करें खुद से सॉल्व करने के लिए। इन जनरल मैंने क्या देखा है, बच्चों को अगर एक क्वेश्चन एक बार नहीं आता तुरंत या तो उसको गूगल कर लेंगे, चैट जीपीटी से देख लेंगे सोल्यूशन, या यूट्यूब पे देखेंगे। आप कम से कम 2-3 बार पहले खुद से ट्राई किया करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखा करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी मैथमेटिकल स्किल जो है वो डेवलप होगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का डेफिनेटली मिलेगा। ये चैप्टर जो हमारा रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर जो है 6 मार्क्स कंटेन करता है बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तीन जो 1 मार्कर के आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पेपर आउट है, डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन, कोई सा भी आएगा जिसमें आपको प्रूव करना रहता है कि प्रूव दैट इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी दे दिया जाएगा, √2 √3 या कुछ और इसमें प्लस माइनस करके इज ए रैशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी, अपलोड कर रखा उसका वीडियो, उसको आप जरूर एक बार देख लें। और अगर आपने नहीं देखा है, अदरवाइज आप कम से कम एटलीस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट तो दिमाग में जरूर बैठा लें। क्या है? लेट पी बी ए प्राइम। पी क्या है? प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली पी किसको डिवाइड करेगा? ए को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको हम यूज करने वाले हैं, तो इसका स्टेटमेंट आप जरूर दिमाग में बैठा लें। तो चलिए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि √5 जो है हमारा क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका कॉन्ट्राडिक्टिव पार्ट हम लेंगे कि हम √5 को रैशनल अज्यूम कर लेंगे। और रैशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं पहले, और ये जो मतलब हमारी एक्सरसाइज 1.2 ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें लिखने की एक वेटेज होता है कि आपको एप्रोप्रिएट वे पे सारी चीजों को लिखना चाहिए। तो मैं डिटेल से लिख करके एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप कोशिश करें उसको फॉलो करने के लिए, या एग्जाम्पल में जैसे सॉल्व किया गया है उसकी लैंग्वेज को आप फॉलो करें। तो हम क्या लिखेंगे? इफ it is possible, we will assume no common factor other than 1। ये लैंग्वेज मैंने लिख दिया है, आप बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं एग्जाम्पल को। ये मुझे थोड़ा सा आसान लग रही है। इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर √5 हमारा रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। कोई भी रैशनल नंबर होता है उसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ये सब चीजें पहले भी हम लोग कर चुके हैं। b डज नॉट इक्वल टू 0। b मतलब ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कभी हमारा 0 नहीं हो सकता। a and b having no common factor other than 1, no common factor other than 1। इसी का कॉन्ट्राडिक्शन हम ढूंढेंगे और फिर हम ये लिखेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसमें कॉमन मिल रहा है, इस वजह से √5 जो होगा हमारा इरैशनल होगा। अभी हमने क्या अज्यूम कर लिया है? इसे हमने रैशनल अज्यूम कर लिया। हमें प्रूव क्या करना है? इरैशनल प्रूव करना है। तो √5 को वी कैन राइट हियर a/b। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्वेश्चन ये राइज हो रहा है, स्क्वायर ही क्यों करते हैं, क्यूब क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें इररेशनलिटी इस रेडिकल साइन की वजह से है, इसी को रिमूव करना है। ये साइन आप समझने की कोशिश करें, होता क्या है पहले। ये रेडिकल साइन, इसका मतलब होता है a के ऊपर हाफ पावर। तो अब जैसे मान लीजिए कि √a इज इक्वल टू क्या दिया गया? b दिया गया, यानी कि a के ऊपर हाफ पावर इज इक्वल टू b है। तो स्क्वायरिंग जब बोथ द साइड करते हैं तो यहां पर क्या आता है? स्क्वायर, यहां पे आता है स्क्वायर। ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो यहां पे जब इस तरह का साइन जब भी हो तो हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देना चाहिए। और यहाँ पे छोटा सा 3 ऐसे अगर लिखा हुआ है b है तो क्यूबिक बोथ द साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? b की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर इसलिए हम करते हैं कि इस रेडिकल साइन को हम रिमूव कर दें, ठीक है, इसी वजह से इसको स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैथमेटिक्स में हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए
और आपको समझ के करना चाहिए। ये नहीं टीचर ने स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, आपने भी कर दिया, क्यों किया ये आपको पता ही नहीं। तो इसमें मैंने जैसे कहा लिखने की बहुत जरूरत है, आप इसे लिखिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी हैव वी गेट, ये भी लिख सकते हैं, ना भी लिखो चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। यानी कि ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे इस तरह से आप लिखा हुआ है 5x इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई 5, दैट मीन्स 5 जो है y को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं श्रिंक कर रहा हूं। तो दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर बाय द थ्योरम। अब थ्योरम का अगर आप इस टाइम है आपके पास पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाय द थ्योरम इतना आप लिख करके लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए। 5 क्या है हमारा, बीइंग ए प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर यानी कि कोई p जो है प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली वो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। इफ यू हैव द टाइम यू शुड राइट द थ्योरम स्टेटमेंट, पूरा कंप्लीटली आप लिख सकते हैं। इफ p being a prime number divides a square then p also divides a, इतना लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर आपके मार्क्स कट नहीं सकते। तो यहां तक 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। अब आप सोचिए कि कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर होगा हमारा 5 या तो 10 या तो 15 या तो 20, इसी तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। उसमें 5 एक फैक्टर डेफिनेटली होगा। तो अगर ये 5 हो रहा तो 5 इंटू 1, अगर वो नंबर 10 है तो 5 इंटू 2, वो नंबर 15 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, कुछ भी होगा तो वो क्या होगा 5 उसमें एक फैक्टर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम ले, अब इसे अगर हम जनरलाइज करें, अगर इसे हम जनरलाइज कर दें तो हमारा 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को, तो हम मान सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c। अब आपको यही मेन चीज समझने की जरूरत है, 5c क्यों लिया a को, क्योंकि आप 5k भी ले सकते थे, ये नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। k की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, k की वैल्यू या तो 2, 3, 4, 5, कुछ भी, कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई एक इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हम ले लें, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर फ्रॉम अबव, अब ये तो हमारे साइड में है, आप पेपर नीचे करते हैं तो आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर, एक स्पेस पे वी कैन राइट है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैं हर वो छोटी से छोटी चीज, क्योंकि हम लोग इतनी कॉपी चेक करते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि आप गलती करोगे कहां पे। मैंने एक बच्चे की कॉपी एक बार चेक की थी, तो उसने क्या था, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर था, तो उसने क्या लिखा, 2x स्क्वायर लिखा। तो मैंने कहा बेटा इसके ऊपर अगर कभी हमारे पास ए बी के ऊपर होल स्क्वायर होता है तो ये पावर ए के ऊपर भी रेज करती है, बी के ऊपर भी, यानी कि दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये गलत था, तो मैंने कहा इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगाने की जरूरत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर। आई थिंक आपको पूरी चीजें समझ में आ रही हो कि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूं। अगर इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से कर लिया, आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे, इतना आसान सा टॉपिक है ये, और इंपॉर्टेंट बहुत है, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। अब देखिए यहां पर क्या है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, यहां से आप देखें, अब 5 इसके नीचे आ सकता है, b स्क्वायर के नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b। अब देखिए 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहां थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के समझने की कोशिश करें, a को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि a हमारा क्या एज्यूम किया था 5c, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b को भी हम क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर 5d लिख दीजिए। अब देखिए a और b में
एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन फैक्टर 5 तो होगा ही होगा ना। देखिए 5 5 दोनों में क्या है, कॉमन है। मान लीजिए सी की वैल्यू भी 1 हो गई, डी की वैल्यू भी 1 हो गई, फिर भी आपकी वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 5 एक कॉमन तो होगा ना। और हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था, ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसी को हम को-प्राइम भी कहते हैं। ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक फैक्टर कॉमन है उसमें, वो क्या है, 5 है, which gives contradiction, therefore root 5 is a irrational number। यही चीज हम लोगों को करनी थी। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे एटलीस्ट भी लिख सकते हो, यह लिख सकते हो 5 is common factor between ए एंड बी, ए एंड बी। कम से कम एटलीस्ट भी लिख सकते हो, एटलीस्ट 5 जो है इज वन कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। मैं एटलीस्ट क्यों कह रहा हूं, देखिए हर चीज के पीछे रीजन होता है। अगर सपोज कर लीजिए कि ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी यहां पर 20 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई 40 हो गई, तो एक तो 5 भी कॉमन होगा, दूसरा 2 भी कॉमन होगा, तो इसमें क्या होगा, दो चीजें कॉमन हो सकती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 5 कॉमन तो होगा ही होगा। तो 5 is the common factor between A and B, which gives contradiction। क्या लिखेंगे यहां पे, which gives contradiction, therefore under root 5 is irrational। अंडर रूट 5 क्या होगा, irrational होगा। राइट, आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस एग्जांपल है रूट 2, रूट 3 अगर प्रूव करना हो तो क्या करेंगे। अब ये सेम क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे, कैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अगर मान लीजिए रूट 2 है तब क्या होगा। अब यहां पे ये हम हटा देंगे, ये 5 हटा देंगे, ये 5 हटा देंगे, इतने से समझने की कोशिश करते हैं हम। अब यहां पर हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए रूट 2 है, क्या है, रूट 2 है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सेम प्रोसीजर होगा, तो ये आ जाएगा 2। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड से स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, बाय द थ्योरम 2a को भी डिवाइड करेगा और 2a को डिवाइड करेगा। तो अब यहां पे 5c हम नहीं लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, 2c लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहां पर हमारा रूट 3 होता तो सेम यहां 3 आता, तब हम a के स्पेस में क्या लेते, 3c लेते। तो अब यहां पे फ्रॉम द अबव मतलब ये हो गया हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब a के स्पेस पे क्या लिखेंगे, 2c लिखेंगे। अब यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर, 2 2 जा 4c स्क्वायर, दैट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। नाउ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर बाय द थ्योरम, 2 आल्सो डिवाइड्स, क्या होगा, b को डिवाइड करेगा। 2 क्या है, b है प्राइम, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा बाय द थ्योरम। तो अब यहां पे 5 यहां पे 5 की जगह पे हमें 2 लिखना, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड b। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, 2 is a common factor between a and b, ठीक है, which gives contradiction, therefore root 2 जो है is a irrational number। इसी तरह से रूट 3 आप 2 बार 3 बार आप लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आप कर लेंगे। और ये तो आप समझ लीजिए प्री बोर्ड में और बोर्ड में एक क्वेश्चन पेपर आउट है, मे भी हो सकता है एक्सरसाइज के बाहर आए, क्योंकि अभी हम बोर्ड के पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें तो सेवरल जो डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आप बिलीव कीजिएगा सबका वे ऑफ सॉल्विंग ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, एक क्वेश्चन ढंग से आप कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं ओरली बता दूंगा लैंग्वेजेस को, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में पूरा मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चनों को जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, चैट जीपीटी यूट्यूब का सहारा न लें, खुद से पहले ट्राई करें, जब नहीं आता है तब आप किसी चीज की हेल्प लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी, अगर आपने फर्स्ट कर लिया सेकंड भी आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, एक तो ये कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इररेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √5 इररेशनल। ये आपको दिया रहता है, अगर दिया रहेगा तब आपको क्वेश्चन पे √5 जो है इररेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मगर जब डायरेक्टली लिखा रहेगा प्रूव दैट 3 + 2 √5 जो है इज इररेशनल नंबर, तब हमें √5 इररेशनल प्रूव करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कभी आपसे मिस ना हो। इन जनरल क्या होता है, ये दे दिया जाता है
ये इरेशनल है, तो बाकी इसको आप प्रूव करें। तो सेम प्रोसीजर, इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम, आप लैंग्वेज पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम 3 + 2√5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integer, b does not equal to 0, a and b having no common factor other than 1। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2√5 a b - 3। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए बच्चे अक्सर एलसीएम लेने में भी गलती कर देते हैं, इसे 3/1 लिखेंगे तो b एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, b से b को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, और b को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 3b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये a - 3b अपॉन b, ये हो गया 2√5। देन दिस इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा a - 3b अपॉन 2b। अब यहां से आप देखिएगा कि अगर आपको ये दिया है, जैसे मैंने कहा कि √5 इज इरेशनल, तब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये नहीं दिया है तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। नाउ वी विल प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर, तब आपको पूरा प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से कुछ लैंग्वेज लिखने की जरूरत है। a और b क्या है हमारा, a एंड b क्या है, आर इंटीजर, क्या है, आर इंटीजर्स, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था वेयर a and b आर इंटीजर, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर a - 3b भी क्या होगा, ये इंटीजर होगा कि नहीं, इंटीजर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर जब भी माइनस करते हैं, वेदर वी आर गेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अगर 0 भी मिलता है तो भी मान लीजिए b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, 0 भी इंटीजर ही हुआ। ऊपर वाला 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यानी कि इसका डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। और हमने अज्यूम क्या किया था, b डज नॉट इक्वल टू 0 और 2b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस 2b डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब किसी भी रैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैशनल, राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, आप इसे चाहे इक्वेशन नंबर 1 मान लें कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, इज द रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल नंबर। अब आपको अगर गिवन होगा √5, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √5 इज अ इररेशनल नंबर व्हिच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा √5 है, लेफ्ट हैंड साइड इज irrational number which gives contradiction। irrational कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, which gives contradiction। यहां पे आपको क्या लिखना है, which gives contradiction, therefore 3 + 2√5 is irrational number। यही हमें प्रूव करना था, और ये बहुत ही सिंपलेस्ट प्रूफ है इसका। आसानी के साथ आपने जैसे उसमें किया था, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। और यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसे है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान करके नाउ वी विल प्रूव √5 इज अ इररेशनल नंबर, फिर आपको पूरा प्रूव करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो है आप सभी तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको बहुत आसानी होगी। बोर्ड में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है, थोड़ी बहुत ट्विस्ट की जाते हैं। अब जैसे ये नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है ऐसे ही, ठीक है। अब उसमें यही कंडीशन ध्यान रखिएगा कि ये आपको गिवन है √2 इरेशनल है या नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत है। तो पहले हम 1 वाला करते हैं।
सॉल्यूशन 1 क्या है हमारा 1/√2। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, इसी को इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम 1/√2 जो है इज अ रैशनल नंबर, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b wherein a b are integer, b does not equal to 0 and b having no common factor other than 1। एक तरीका ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम इसे रैशनलाइज कर दें, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम ये मानेंगे इफ इट इज पॉसिबल वी विल अज्यूम √2 by 2 is a rational number, this can be written in the form of a by b where a and b are integer, b does not equal to 0 and b having no common factor other than 1। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। This implies √2 is equal to 2a upon b, 2a upon b। अब देखिए ये यहां पर आ गया हमारे पास क्या आया 2a upon b। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने क्या माना है कि अब यहां से देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, देन प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर, तब तुम ये प्रोसीजर करेंगे। अगर नहीं दिया है तो नाउ वी विल प्रूव √2 जो है इरेशनल नंबर, इससे हम इरेशनल प्रूव करके तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हमें पता है √2 क्या इरेशनल नंबर है। अब ध्यान से देखिए कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है, 2 हमारा b क्या है, b एज अज्यूम डज नॉट इक्वल टू 0, और b क्या है, b हमारा b इज इंटीजर भी है, ये इंटीजर है, और b डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 भी है, और 2a जो है हमारा ये भी क्या होगा इंटीजर होगा, क्योंकि a इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटू इंटीजर मल्टीप्लाई होकर के क्या मिलता है, इंटीजर भी मिलता है। तो जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रैशनल है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, हमेशा क्या होगा वो रैशनल नंबर होगा, b डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 है ही है। तो राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 1 का हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरैशनल नंबर है, व्हिच गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/√2 जो है हमारा क्या है वो इरैशनल नंबर होगा। इस तरह से जैसे हम प्रूव कर सकते थे, राइट। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज हमने लिखी है आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, और इसका सेकंड पार्ट भी हमें जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। ये हमारे पास 7/√5 सेम हम अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद √5 क्या लेंगे, a/7 टाइम्स ऑफ b लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से वही सेम प्रोसेस करना है कि a हमारा क्या इंटीजर है, b भी इंटीजर है, b डज नॉट इक्वल टू 0, 7 डज नॉट इक्वल टू 0, इंटीजर अपॉन इंटीजर, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, और √5 क्या इरैशनल है। फिर से मैं कह रहा हूं अगर ये गिवन रहेगा तभी हम अज्यूम करेंगे, अदरवाइज हमें प्रूव करना पड़ेगा √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। अब उसके बाद राइट हैंड साइड हमारा रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल है, व्हिच गिव्स कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर 7 + √5 क्या हो जाएगा, हमारा इरैशनल हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। 6 + √2 को हम a by b मान लेंगे, सेम कंडीशन, √2 is equal to a by b -6 हो जाएगा, √2 is equal to a - 6 टाइम्स ऑफ b अपॉन b। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर फिर से इंटीजर डिफरेंट इंटीजर होगा, b डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल है, दिस गिव्स कॉन्ट्रडिक्शन। और उसके बाद फिर वैसे सेम प्रोसीजर जैसे क्वेश्चन में मैंने बताया वो आपको करना है। इससे बहुत से क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे जो बोर्ड के पीवाईक्यूज है, उसमें हम सिंपलीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको √3 + √2 दे दिया गया, इसको कहा गया प्रूव करने के लिए रैशनल, या कभी आपको ये दे दिया जाता है कि √5 - √3 का स्क्वायर है, इसको आप इरैशनल प्रूव करें। ये सेवरल जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सब में सेम प्रोसीजर होगा। इनफैक्ट आपको सिर्फ सिंपल सा नंबर दे दिया गया कि √a को आपको प्रूव करना है, जो हमारा क्या है वो इरैशनल नंबर है। इस तरह से कोई भी नंबर कभी आपको दे दिया जाता है √p + √q को इरैशनल प्रूव करना है। तो इन सेवरल क्वेश्चनों को जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके।